डियर फ्रेंड्स, आइए आज हम एक न्यू कंसेप्ट और नया चैप्टर नेशनल अवार्ड्स शुरू करें। नेशनल अवार्ड्स इन स्पोर्ट्स कैटेगरी। नेशनल अवार्ड्स तो किसी भी कैटेगरी में दिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हम नेशनल अवार्ड्स स्पोर्ट्स खेल कूद में बात करते हैं। इंडिया का अपना ही एक रिच ट्रेडिशन रहा है खेल कूद में, और इंडिया की कुछ इंडिजिनस गेम्स रही हैं। गिल्ली डंडा, संतोलिया, कबड्डी, खो खो और कुछ और गेम जैसे चतुरंगा है, जिसको मॉडर्न चेस की माँ भी कहा जाता है। कुछ गेम्स जो हैं वो अभी भी जो है काफ़ी पॉपुलर हैं और नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच रही हैं और पहुंचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कुछ गेम्स अभी भी गांव की लेवल तक ही रह गई। मीन्स वो उतनी ज़्यादा पॉपुलर ना हो पाई। लेकिन भारत का हमेशा एक बहुत रिच ट्रेडिशन रहा है खेल कूद में। उसके बाद जो बची खची कसर थी वो क्रिकेट ने पूरी कर दी। आज गली मोहल्ले में, छत पे, गांव में क्रिकेट ज़्यादा पॉपुलर हो गया, और इसके कारण क्या हुआ कि बाकी बहुत सी गेम्स, ख़ास तौर पे जो इंडिजिनस गेम्स थी, वो हमारी दब गई। उन गेम्स को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा जो रिच कल्चर था प्राचीन समय से लेकर आज तक, वो कल्चर जिंदा रहे। हम खेल कूद में एक बार फिर मेजर ध्यानचंद की तरह, जिस वक्त हॉकी उसने जो है छा गया था उसमें वर्ल्ड में, जैसे दारा सिंह जो है वो विश्व में जो है एक चैंपियन रहा, कभी किसी जीवन में किसी से हारा नहीं। तो भारत की वो छवि, भारत की वो तस्वीर जो है एक बार फिर रिवाइव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स ने कुछ अवार्ड्स इंट्रोड्यूस किए कि जो खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाता है, जिस कोच की टीम या जिस कोच का सिखाया हुआ खिलाड़ी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे अपना बढ़िया प्रदर्शन करता है, उसको कुछ एनकरेजमेंट दी जाए, उसको कुछ प्रोत्साहन दिया जाए, उसको कुछ पुरस्कार दिए जाएं। तो तभी इन नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स ने जन्म लिया। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एनुअली देती है, और अवार्ड को कहीं पैसे से नहीं तोला जाता है। अवार्ड एक ऑनर है। जैसे कभी आप लोगों ने भी देखा होगा कि 15 अगस्त 26 जनवरी को अगर एक छोटा सा पेन भी उसको प्राइज में मिल जाता है, तो वो उसको एक बहुत बड़ा पुरस्कार समझता है, क्योंकि वो उसकी पब्लिक के सामने जो है उसको दिया गया। तो हालांकि जो स्पोर्ट्स अवार्ड हैं उसमें कुछ कैश अवार्ड भी है, लेकिन आजकल के दौर में जहां एक छोटी सी गेम खेलने के लिए प्राइवेट लेवल पर ही उसको बहुत से जो संस्थाएं हैं उसको करोड़ों रुपया जो है वो दे देते हैं, तो उसके लिए फिर वो लाख या 1.5 लाख रुपए क्या मायना रखेगा। लेकिन वो एक ट्रॉफी, एक नाम, एक सर्टिफिकेट, एक ऑनर, और सबसे बड़ी बात जो है जो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है उसके खेल कूद को, वो बहुत बड़ी प्रेरणा, बहुत बड़ा जो है एक उसका जो मनोबल है वो बढ़ जाता है। तो कुछ अवार्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किए, उनमें से जैसे हैं अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, ध्यानचंद अवार्ड, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, कुछ है प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्ड, खेल प्रोत्साहन पुरस्कार अवार्ड,
मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी वगैरह वगैरह, ये कुछ खास ट्रॉफीज़ एंड अवार्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए। क्यों इंट्रोड्यूस किए गए? ताकि हमारे जो उभरते हुए खिलाड़ी हैं वो इस अवार्ड को लेने के लिए आपस में कंपटीशन करें, संघर्ष करें और हमारी खेल का जो है कल्चर वो मेंटेन रहे, बल्कि और बढ़िया हो। तो आइए अर्जुना अवार्ड के बारे में आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले अर्जुना जो है वो अर्जुन कौन था? अर्जुन पांडवों का एक भाई था। कौरव पांडवों की जो युद्ध हुई थी, जो महाभारत के नाम पे काफ़ी मशहूर हुआ, और उसमें सबसे बड़ा तीरंदाज जिसने तेल की कढ़ाई में देखकर और मछली ऊपर थी और बाण ऊपर की तरफ आंख में मार के, मछली घूम रही थी और देखना है नीचे तेल की कढ़ाई में मछली की जो इमेज है उसको देखकर, और शर्त ये थी, द्रौपदी राजा ने जो है स्वयंवर रखा था अपनी बेटी द्रौपदी के लिए कि जो आर्चर, जो योद्धा घूमती हुई मछली के आंख में बाण मारेगा नीचे देखते हुए और वो मछली उछलकर कढ़ाई में गिरनी चाहिए, वही द्रौपदी का पति कहलाएगा। बड़े बड़े राजा महाराजा जो थे वो हार गए और आखिरकार अर्जुन जो द्रोणाचार्य का सिखाया हुआ शिष्य विद्यार्थी था, स्टूडेंट था, उसने ऐसा कर दिखाया था और उसके बाद द्रौपदी जो है वो अर्जुन की साथ विवाह हुआ उनका। तो उस अर्जुन के नाम पे, जो अपने समय में बहुत बड़ा तीरंदाज था, उसके नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1961 में एक अवार्ड इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम रखा गया अर्जुना अवार्ड। अर्जुना अवार्ड जो है, इसमें दिया क्या जाता है? एक ब्रॉन्ज का स्टैचू, जो अर्जुना की एक प्रतिमा सी बनी होती है, फोटो सी, जिसमें इस तरह से अर्जुन की फोटो बनाई गई है तांबे की, और ये यहाँ पर जो है बाण भी बनाया है, ये धनुष भी बनाया है और साथ में बाण भी बनाया है। एक ये ट्रॉफी के तौर पे दिया जाता है, एक स्क्रॉल दिया जाता है, एक ब्लेजर दिया जाता है जिसमें मोनोग्राम लिखा होता है, एक नेक टाई दी जाती है और 5 लाख रुपया नगद दिया जाता है। ये अवार्ड जो है उन स्पोर्ट्स पर्सन्स को दिया जाता है जो कंटिन्यूसली 3 इयर्स, कंसेक्यूटिव 3 इयर्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पर या नेशनल लेवल पर अपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाते हैं। लेकिन याद रहे, कंसेक्यूटिव 3 इयर्स का मतलब है लगातार 3 साल, 17th, 18th, 19th, 18th, 19th, 20, 21, 22, ऐसा नहीं है 20, 21 एंड 23, नहीं, कंटिन्यूसली 3 इयर्स के लिए लगातार 3 साल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जब कोई खिलाड़ी जो है बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाए तो उसको ये अर्जुना अवार्ड दिया जाता है। ये अवार्ड कोर्ट में चैलेंज नहीं होता है। मीन्स अगर कोई कहे कि नहीं जी ये उसको गलत अवार्ड दिया, मुझे मिलना चाहिए था, ये अवार्ड चैलेंज नहीं होता है। जो कमेटी ने डिसाइड कर दिया और जिसको गवर्नमेंट ने ये कन्फर्म कर दिया वो उसको मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, एक बात है, अर्जुना अवार्ड जीवन में एक ही बार मिलता है। जिसको एक बार अर्जुना अवार्ड मिल गया है, अगर वो दोबारा भी 3 साल लगातार